Hello. Welcome to Chill Pill episode 57. सागर एक 20 साल का सीधा साधा लड़का। उसकी जिंदगी बदल गई जब एक 45 साल के कपल मिस्टर एंड मिसेस डिसूजा एक प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू उसे नौकरी दिलवाई अपने बंगलो में। वो बंगलो का केयरटेकर बन गया। उसे कपल से बहुत प्यार मिला। उसे एक रहने का जगह जो बहुत ही लग्जरियस था, अच्छा खाना पीना, कपड़े, जैसे वो उनके बेटे जैसे हो। इतना प्यार देख के वो बहुत खुश हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने साल बाद गरीबी में रह के उसे ऐसे मालकिन और मालिक मिलेंगे जो उसे अपने बेटे के जैसे रखे। पर सागर ने धीरे धीरे उसके घर में रहते रहते, एक हफ्ता ही हुआ था, उसने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। जैसे कपल सुबह निकल जाते थे काम पे, सागर पूरा दिन घर पे रहता था अकेला। और अकेला जब रहता था वो पूरा घर का साफ करता था और देखभाल करता था। एक कमरा रहता था जो वो खोल नहीं सकता था और वो बहुत क्यूरियस होता था कि यार ये कमरे में है क्या जो वो खोल नहीं पाता। हर फ्राइडे रात को वो कपल अपने बेसमेंट में बंद हो जाते थे। किचन में हमेशा काली मोमबत्तियां रखी होती थी जो रात को जलते थे। सागर सोचता था यार ये लोग तो अच्छे, पर कभी कभी ऐसा अजीब अजीब घर में चीजें घर में होते हैं और लोग नजरअंदाज देते हैं, कभी उसके बारे में बात नहीं करते। और वो लोग कपल प्योर वेजिटेरियन थे। वो लोग मांस बिल्कुल नहीं खाते थे। तो एक दिन सागर घर में कुछ राशन खत्म हो गई थी और सागर बाहर गया था लेने। जब वह बाहर, और ये जगह सागर के लिए नया था, वो यहाँ मड आइलैंड में पहले कभी नहीं रहने आया था। इस घर के वजह से वो यहाँ आया। जब बाहर वो टहल रहा था और दुकानें ढूंढ रहा था, सडनली बाजार में एक आदमी उससे मिला जो उसको रोक के कॉर्नर में ले गया। वो आदमी बहुत घबरा हुआ था। उसे लेकर वो बोलने लगा, सागर तुम जानते नहीं हो तुम किसके साथ रहते हो। ये लोग शैतान है। ये लोग तुम्हें जो लगता है वो है नहीं। तो सागर पहले समझ में नहीं आया कि यार ये इंसान है कौन, कहां से आया और सडनली ऐसे बातें क्यों कर रहा है। तब वो बंदा उसको पुरानी न्यूज़पेपर क्लिप्स दिखाया। 1920, 1950, 1980 हर दूसरे पर्दे साल में एक ही जोड़ा अलग शहरों में नया नया नाम लेकर आते थे। और वो देख के हैरान हो गया, बिकॉज 1920 और 1930 के भी जो इमेजेस थे वो ये कपल मिस्टर डिसूजा के ही थे। तब वो आदमी ने बोला ये 300 साल तक जिंदा है और ये जिंदा इसलिए रहते हैं बिकॉज ये लोग शैतान हैं और हर यंग लड़के का बलि चढ़ाते हैं और उसके कारण वो जिंदा रहते हैं। ये सुन के सागर हंसने लगा और बोला आदमी को कि उसका दिमाग शायद खराब हो गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो काल्पनिक है, ये रियलिटी में हो ही नहीं सकता है। पर वो आदमी उसको चेतावनी दी और बोला कि तुम जल्दी यहां से निकलो, बिकॉज तुम्हें पता नहीं है ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और आदमी एक बुरा आदमी था, बहुत घबराया हुआ था। सागर ज्यादा उसको कुछ सुनाया नहीं है, पर वहां से वो निकल गया। वो बात उसके दिमाग में रहेगी। उस रात वो आया और वो बात उसको खाई जा रही थी। वो कपल भी आए, खाना खाए और 10 बजे के बाद सब लाइट बंद करके वो अपने कमरे में चले गए। सागर को उस रात नींद नहीं आई। वो चल रहा था, पूरा घर देख रहा था, बगीचे में घूम रहा था। अचानक वो जब घूमते घूमते देखा कि ऊपर लाइट जले कपल के घर के बाहर, कमरे के बाहर। जब वो छुप छुप के गया ऊपर,
वो देखा कि एक वीडियो कॉल चल रहा है जहां बहुत सारे लोग हैं, किसी का शक्ल नहीं दिख रहा है। और तब वो उसको सुनने में आया कि एक बहुत बड़ा पार्टी होने वाला है फ्राइडे, जब बहुत लोग आने वाले हैं, और फ्राइडे में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट सागर है। और उस कॉल में सागर की बातें बहुत हो रही थी। सागर है, सागर को हम लोग बुलाएंगे, सागर भी रहेगा, सागर को मिल लीजिए। ये देख के वो थोड़ा सा घबरा गया। सडनली उसको आवाज सुनाई दी नीचे से। वो सीढ़ियों के पीछे छुप गया और देखा जो नीचे का जो कमरा लॉक था, वहां से मिसेस डिसूजा निकल के आ रही थी। मिसेस डिसूजा ने उसको देखा नहीं, पर वो दरवाजा वो खाली छोड़ दी। सागर चुपके से जब डिसूजा कमरे में चली गई, वो खाली गोडाउन के अंदर वो घुस गया और उसके हैरानी से उसने देखा बहुत सारे न्यूज का आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज क्लिप्स, मोमबत्तियां, बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि वहां जो पुरानी तस्वीरें थे वो उसी कपल के थे, ब्लैक एंड व्हाइट, फटी हुई। यानी कि जो बुरा आदमी रास्ते में मिला था उसने सच कहा था। ये कपल 300 साल तक जी रहे। तब एक आवाज सुना और सागर क्विकली उस गोडाउन से निकल के चला गया। पूरी रात वो सोया नहीं। अगले दिन उठा, वो भागने की कोशिश की, पर उसने तभी ख्याल उसका आया कि उसका पासपोर्ट, उसके कपड़े लॉक किया गए थे। वो कपल, उसके पैसे भी सारे वो कपल के पास था। उसको हर दिन अलाउंस मिलता था। देखा जाए तो यहां से अगर वो भाग जाए उसके पास कुछ नहीं रहे। उसके पास फोन भी नहीं था कि वो एजेंसी को कॉल करे। तो देखा जाए तो वो यहां एक तरह से बंदा था। वो दिन निकल गया और फ्राइडे का दिन आया जिस दिन पार्टी होने वाला। पार्टी के दिन सागर बहुत डरा हुआ था। उसको बहुत लंबा एक मेन्यू मिला था खाना बनाने के लिए, और वो मेन्यू में काम लग गया। आस्ते आस्ते लोग आने लग गए। बहुत ही हंसमुख लोग थे, बहुत ही मजेदार लोग थे। सब लोग बहुत गाना सुन रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे थे। पर एक चीज उसने नोटिस किया कि सब आके सागर को देख के हंस रहे थे। शोर शराबा चल रहा था, पर सागर के लिए ये फेयरवेल था। सागर को बुलाया गया, सबसे मिलाया गया। सब लोग सागर को देख के खुश थे। सागर को लगा कि अब तो किसी हालत में वो यहां से भाग नहीं पाएगा। वो सबको खाना सर्व कर रहा था। सडनली वो देखा कि वो आदमी जिससे वो बाहर मिला था वो भी था। वो आदमी उसको देखा और फिर सबके सामने चिल्लाया, भागो। सागर बिना सोचे भागने लगा। भागते भागते भागते, बाकी लोग को पता नहीं था। बाकी लोग अपने पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, अपने पार्टी में घुल मिले थे। पर सागर भागने लगा। भागते भागते जब वो मेन डोर में आया, वो बहुत बड़ी सी बंगलो थी, देखा मिस्टर मिसेस डिसूजा हुआ खड़े हैं। उनका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। स्किन पे क्रैक्स, आंखों में लाल रोशनी और दांतों से ब्लड ड्रिप कर रहा था। बेटा, हम तुम्हें इतना प्यार करते, तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? तब म्यूजिक भी रुक गई और तब उसने आसपास देखा कि सबका चेहरा वैसा हो गया था, ज़ॉम्बी जैसा। और जो आदमी था जो उसको भागने बोल रहा था, वो भी उनका हिस्सा था। यानी कि वो आदमी कोई नहीं था, बट उनके ही क्लैन या कल्ट का एक हिस्सा था।
उसे गुमराह कर रहा था। सागर बहुत डर गया, वो बहुत जोर से चीखा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये सागर की आखिरी रात थी। कुछ दिन बीत गए। मड आइलैंड के न्यूज़पेपर में एक छोटी सी खबर आई, लोकल बॉय सागर मिसिंग, पुलिस सस्पेक्ट्स रहने दे। मिस्टर मिसेस डिसूजा घर में पुलिस आए। मिस्टर डिसूजा रो रहे थे कि सागर को इतना हमने प्यार दिया, वो सब लेके भाग गया। क्यों किया हम लोग के साथ? एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा था और सब लोग सागर को सस्पेक्ट कर रहे थे बिकॉज वो एक गरीब लड़का था, उसके पास पैसे नहीं थे। मिस्टर मिसेस डिसूजा का कुछ नहीं हुआ। वो लोग उसके बाद वो शहर छोड़ के अगले शहर चले गए और एक और लड़की की तलाश में। पर सागर के साथ क्या हुआ ये बोलना मुश्किल है। अभी भी कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों, अब मुझे बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करना।